आपका पैसा बैंक में है और बैंक से आपका पैसा उड़ जाए किसी भी कारणों से, जिसमें आपकी कोई जिम्मेदारी ना हो और बैंक का आपके खाते से पैसा जो उड़ जाए, ऐसा ना हो, तो इसको जानने के लिए इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। हेलो दोस्तों, आपने अभी हाल ही में सुना होगा कि आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा के जो मोबाइल एप्लीकेशन है बॉब वर्ल्ड, उस पर इमीडिएटली ये कहा है कि अब कोई भी कस्टमर जब तक सब क्लियरेंस नहीं हो जाता, कोई भी कस्टमर अब उस मोबाइल ऐप में ऐड नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों जानते हैं आज के इस वीडियो में ऐसा क्या हुआ कि आरबीआई को ये कदम उठाना पड़ा और बैंक ऑफ बड़ौदा पर पेनल्टी लगानी पड़ी। दोस्तों हम लोग बैंक में पैसा इसलिए जमा करते हैं कि हमारा बैंक में पैसा सुरक्षित हो, और आजकल टेक्नोलॉजी के दौर में इतनी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और हम भी चाहते हैं कि हम भी उस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाएं। उस फ़ायदा उठाने के चक्कर में हम कई बार ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि हम अपने पैसे को खुद ही लुटवा बैठते हैं। ऐसे ही रोक लगाने के लिए आपको बहुत ही विजिल होने की ज़रूरत है, यानी कि सतर्क रहना ज़रूरी है कि कहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना है, कहाँ नहीं देना है, कहाँ पर ओटीपी शेयर करना है और कहाँ नहीं करना है। तो ये सब बातें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो मैंने पहले से ही बना रखे हैं जिसमें आप फ्रॉड से बच सकते हैं। तो दोस्तों आज बात करते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के इस मोबाइल एप्लीकेशन में आखिर हुआ क्या। जैसा कि आप जानते हैं कि बैंक में एक टारगेट का बहुत प्रेशर होता है और आजकल बैंक में एक फैशन चला है लॉगिन डे, यानी आज की तारीख में 2000 इंश्योरेंस करनी है, अगली तारीख आई आज की तारीख में 2000 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने। तो अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना जो है मोबाइल ऐप बीओबी वर्ल्ड करके लॉन्च किया था। इस बीओबी वर्ल्ड में जो लॉन्च किया था तो उसमें टारगेट था कि भाई बहुत सारे कस्टमर लॉगिन होने चाहिए। अब लॉगिन कहाँ से हो, इतनी जल्दी अवेयरनेस कहाँ पर है? तो पिछले साल 24 मार्च को एक महा लॉगिन डे बैंक ऑफ बड़ौदा ने अनाउंस किया। अब जब ये महा लॉगिन डे अनाउंस किया गया तो हर ब्रांच को 150 जो है कस्टमर जोड़ने की बात की गई। तो एक ये जो अल जजीरा चैनल है उसके वेबसाइट से मैं रेफ़र कर रहा हूँ, उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के 2 ऑफिसर्स ने कुछ इंटरनल इन्फॉर्मेशन अल जजीरा चैनल को दी। उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन एक विसल ब्लोअर पॉलिसी होती है उसके तहत दी, जहाँ पर उनकी जो है आइडेंटिटी छुपाई रही जाती है, जहाँ पर उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता है, और उसके इस एक्शन से कई लोगों का फ़ायदा, यानी कि कई लोगों के पैसे डूबने से बच सकते हैं, उनको संरक्षण भी प्रदान किया जाता है। तो वेबसाइट में जैसा आप देख पा रहे हैं, अल जजीरा की जो वेबसाइट है, यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा में यहाँ पर ये रिपोर्ट है हेमंत गैरोला जी की। तो उसमें लिखा हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा के जो ऑफिसर्स हैं भोपाल से, वहाँ पर उनको बोला गया कि भाई अगले दिन आप 24 मार्च को पिछले साल ये बोला गया कि 7 बजे आप बैंक आ जाएंगे। अब 7 बजे बैंक आके एग्जिस्टिंग ब्रांच कस्टमरों को 150 का कम से कम का टारगेट दे दिया गया। अब टारगेट तो दे दिया गया लेकिन शाम तक कुछ हुआ ही नहीं। 2, 4, 5, 10 ही मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड हो पाए। अब इस पर जो है सीनियर ऑफिसर ने नाराज़गी जाहिर करी और कहा भाई तुमसे काम नहीं होता है। अब मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कराना इतना आसान तो है नहीं, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन एक मोबाइल नंबर पे एक ही एप्लीकेशन डाउनलोड होता है और उस पर भी ओटीपी जाता है। ओटीपी जाने के बाद ही वो पूरा एक्टिवेट हो पाता है। अब उसमें इस टारगेट को पूरा करने के लिए क्या किया गया? इस टारगेट को पूरा करने के लिए ऑफिसर्स ने ऐसे अकाउंट नंबर की लिस्ट निकाली जिसमें अभी तक कोई मोबाइल नंबर लिंक ही नहीं है। अब इसके लिए क्या किया गया? तो वहाँ के जो ऑफिसर्स थे वहाँ पर अपनी ब्रांच में ये निकाला कि कितने अकाउंट नंबर ऐसे हैं जिसमें मोबाइल नंबर है ही नहीं। तो उन्होंने सोचा कि इन अकाउंट नंबर पर मोबाइल नंबर डाल करके मोबाइल एप्लीकेशन को एक्टिवेट कर लिया जाए। अब जब ऐसा करने का प्रयास किया गया तो उसमें एक मोबाइल नंबर एक ही के साथ होता है। तो वहाँ के जो स्टाफ थे, उनके अपने स्टाफर थे, उनके सैनिटेशन के, सिक्योरिटी के वर्कर, सबके मोबाइल नंबर ले लेके एक एक अकाउंट को वहाँ पर ओटीपी के साथ एक्टिवेट किया गया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने नंबर, अपनी वाइफ के नंबर, रिलेटिव के नंबर, कई सारे जहाँ से भी उनको नंबर्स मिल सकते थे उन नंबरों को जोड़ जोड़ के मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करा के उसी पे, क्योंकि वो मोबाइल नंबर उन्हीं के पास थे, वहीं ओटीपी आया तो एक मोबाइल एप्लीकेशन एक्टिवेट हो गया। इस तरह से टारगेट को पूरा करने की कोशिश की गई और जब एक एक्टिवेट हो जाता था तो वही नंबर वहाँ से डिलीट कर दिया जाता था, वही नंबर फिर दूसरे अकाउंट नंबर के साथ लिंक किया। तो इस तरह से ये काम किया जाने लगा। अब ये तो बहुत ही सीरियस है। अगर मोबाइल नंबर आपने
किसी भी अकाउंट में डाल दिया और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सीरियस बात थी, जबकि ये एक्टिविटी बहुत ही इलीगल और अनएथिकल थी, लेकिन फिर भी इस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करते रहे देर रात तक, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएं और उनका टारगेट पूरा हो जाए। जो विसिल ब्लोअर थे उन्होंने अपने मेल में लिखा हुआ, उन्होंने आफ्टर हिज रिटायरमेंट अपनी एक बात कही। उन्होंने कहा कि इस तरह का जो एक्टिवेशन हो रहा मोबाइल एप्लीकेशन पे बहुत ही खतरनाक है और एक बहुत बड़े फ्रॉड की जो सिचुएशन पैदा करता है। उसके बाद उन्होंने एक और मेल भेजा बैंक के जो हैं एमडी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, और उसमें एज वेल एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी लिखा, और उसमें बताया कि वो आसपास की ब्रांचों पर विजिट करने गए। उन्होंने वहाँ पर ये प्रैक्टिस देखी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टाफ अपना मोबाइल नंबर तो यूज कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ वो नए नए सिम ले करके, क्योंकि सिम कई बार क्या होता है बहुत सस्ते मिल जाते हैं या फ्री सिम मिल जा रहे हैं 3 महीने की फ्री कॉलिंग के साथ, तो उन सिम के साथ उन्होंने बहुत सारे जो है बॉब वर्ड में रजिस्ट्रेशन कर लिए। अब इसमें वी बैंकर एसोसिएशन के जो आशीष मिश्रा साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको भी कई सारी शिकायतें मिली और उन्होंने ये देखा कि जो है बहुत सारी जो कंप्लेंट मिली हैं वो 24 मार्च के महा लॉगिन डे से मिली हैं। जो विसिल ब्लोअर 1 थे उन्होंने जो है अल जजीरा को जो है उसके सारे वो स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कराए जो उस समय पर चल रहे थे। अभी हम आपको भी दिखाते हैं, देखिए ये पूरा स्क्रीनशॉट है, अगर आप देख पा रहे हैं इसमें स्क्रीन पर, ये देखिए यहाँ पर एक मेल किया गया है और उसमें सब लिखा गया है कि भैया इतनी कस्टमर आईडी जो है वो इतनी कस्टमर आईडी को किया गया है और लगभग 23,158 कस्टमर आईडी हैं, जिसमें 30 कस्टमर आईडी के जो नंबर हैं वो क्या हैं, वो एक मोबाइल नंबर 30 से ज़्यादा में दिखाई दे रहा है। यानी कि जब वो रजिस्टर किया डिलीट कर दिया, रजिस्टर किया डिलीट, तो एक बार भी वो नंबर आ गया तो वहाँ पे रिकॉर्ड में आ गया है और फिर इसको बैक एंड से डिलीट करने का प्रयास किया गया, क्योंकि इतने सारे फ्रॉड होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और उसमें देखा गया 644 ऐसे मोबाइल नंबर हैं जो 38,727 खातों से लिंक है। यानी एक मोबाइल नंबर से कितने सारे खाते लिंक है। लगभग 1300 मोबाइल नंबर 30 से 100 खातों से लिंक है। लगभग 62,000 बैंक अकाउंट खतरे में पड़ गए। एवरेज जो है 47 बैंक अकाउंट एक सिंगल मोबाइल नंबर से लिंक, जबकि एक मोबाइल नंबर से एक ही अकाउंट लिंक किया जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि ये एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड का एरिया था और आरबीआई ने इस पर फिर इमीडिएटली बोल दिया कि अब कोई भी कस्टमर जब तक सारी चीज़ें सही नहीं हो जाती तब तक जो है आप इस पर कोई भी नया कस्टमर ऑनबोर्ड नहीं करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही सीरियस इशू था, मैंने आपको ये पूरा समझाया कि इसमें क्या क्या खतरा हो सकता है। तो आप अपने अकाउंट नंबर पर ये ज़रूर चेक कर लें कि आपका ही मोबाइल नंबर वहाँ पर लिंक है या नहीं है। अगर आपके अकाउंट नंबर पर कोई अदर मोबाइल नंबर लिंक है तो समझ लीजिए आपका खाता खाली होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन जब डाउनलोड होता है तो उसमें वही नंबर लिंक होता है जो नंबर आपके अकाउंट में है। अब आपका अकाउंट नंबर अगर दूसरा है, आपका नहीं है, तो समझ लीजिए निश्चित रूप से आपको गड़बड़ होने वाली है। और अगर आपके अकाउंट नंबर पर मैसेज आते हैं, कभी आपको लगता बहुत लंबे समय से मैसेज नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, बैंक में जाके कंफर्म कर लीजिए, इससे आपके जो है पैसे लुटने से बच सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी भरा वीडियो था, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी नया वीडियो आपको मिले इसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। थैंक यू सो मच। ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।